ये बराह रास्त मनाजिर हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के, जहां पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी था और अब वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी है और ये सीरीज़ 1-1 से बराबर रही है। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को बाआसानी शिकस्त दे दी है और मुश्किल पिच पर दोनों ही टीमों के बैटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने जीत के लिए 254 रन का हदफ दिया था और पाकिस्तान टीम आज यहाँ पर जो है वो शिकस्त खा चुकी है और पाकिस्तान टीम की जानिब से कोई खातिर का स्कोर नहीं किया गया। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हुए। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। शान मसूद 2, मोहम्मद हुरैरा 2, बाबर आजम 31, कामरान गुलाम 19 और इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान की जानिब से एक अच्छी इनिंग खेली गई और पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान जो है इस मैच में 14 ओवर्स करा के 2 विकेटें हासिल करने में वो कामयाब हुए, जबकि काशिफ अली ने 1, नोमान अली ने 6, अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की, जबकि सलमान अली आगा ने 2 ओवर्स कराए और उनके हिस्से में कोई विकेट नहीं आई और वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को इस मैच में बाआसानी शिकस्त दे दी है। 2 मैच की सीरीज़ 1-1 से बराबर रही। इब्तिदा में ही पाकिस्तान टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब 2 रन पर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद पवेलियन दौड़ गए और उसके बाद मोहम्मद हुरैरा भी आउट हो गए और इब्तिदाई 5 रन के ऊपर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद विकेटें गिरने का सिलसिला चलता ही रहा। 2 मैचेस की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। एक मैच पाकिस्तान के नाम रहा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने जीत लिया है। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। कप्तान शान मसूद ने इस फर्स्ट इनिंग्स के अंदर जो है वो 15 रन स्कोर किए, जबकि मोहम्मद हुरैरा 9 रन बनाने में कामयाब हुए थे और बाबर आजम 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और इसी तरीके से एक अच्छा स्टार्ट लिया मोहम्मद रिजवान ने और मोहम्मद रिजवान की जानिब से 49 रन बनाए गए और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कोई भी बैटर 50 स्कोर नहीं कर सका इस टेस्ट मैच के अंदर और पाकिस्तान को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान को शिकस्त खाने के बाद ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। मुल्तान में दूसरा टेस्ट वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दी है। 120 रन के बड़े हदफ से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 254 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार नजर आई और अब वेस्ट इंडीज़ की टीम 120 रन पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी है और इब्तिदा में ही पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर रही। मेहमान टीम की पाकिस्तान के खिलाफ 120 रन से कामयाबी। मैच का फैसला तीसरे रोज़ हो गया और सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। तो मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीत लिया था और दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को यहां पर शिकस्त हुई और स्पिनर्स की जानिब से एक शानदार बॉलिंग अटैक हमें नज़र आया यहां पर और साजिद खान और नुमान अली का कॉम्बिनेशन की बात की जाए, उनके बॉलिंग स्पेल की बात की जाए तो नुमान अली और साजिद खान ने यहां पर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और पहले ही रोज़ के पहले सेशन के अंदर वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया था और अब जो स्पिनर्स की जानिब से फंसाया गया था पाकिस्तान टीम खुद उसका शिकार हो गई। 120 रन से पाकिस्तान को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान को यहां पर शिकस्त हुई है और मुल्तान में जारी इस टेस्ट मैच में ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच मेहमान टीम की पाकिस्तान के खिलाफ 120 रन से कामयाबी और पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और इसी तरीके से अगर वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ के ब्रैथवेट ने यहाँ पर जो है वो 9 रन स्कोर किए, जबकि लुइस 4 रन बनाकर आउट हुए और केविन हॉच 21 रन बनाने में कामयाब हुए, जबकि एथनिस 0 रन पर आउट हो गए। और इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाशिर खटक मौजूद हैं। हाशिर, ये बताइएगा 120 रन बड़ा मार्जिन है जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक अच्छा आगाज़ दिया था हमारे स्पिनर्स ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है और वो शायर ने कहा था कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो जो जाल वेस्ट इंडीज के लिए बिछाया था पाकिस्तान ने वो अपने उस जाल में खुद फंस गए और हमारे बैटर्स ऐसा लगता है जैसे स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो खेलना मुकम्मल तौर पर भूल गए हैं और वेस्ट इंडीज के स्पिनर ने जिस अंदाज में जो है वो आउट क्लास किया है पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, तो वो यकीनी तौर पर जो है वो वेस्ट इंडीज को क्रेडिट देना चाहिए
क्योंकि जिस किस्म की स्पिन ट्रैक तैयार किया गया उस ट्रैक पर वेस्टइंडीज की परफॉर्मेंस और फिर इस तरह आउट क्लास परफॉर्मेंस जो है वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात काबिल गौर है कि पहली इनिंग्स में 38 रन पर वेस्टइंडीज के 7 आउट करने के बाद आपने 160 प्लस रन जो है वो कंसीड किए। दोनों इनिंग्स में वेस्टइंडीज की जिस अंदाज से टेल एंडर्स ने बैटिंग की और जिस अंदाज से टेल एंडर्स को स्कोर करने का मौका फराहम किया गया, तो कप्तानी के ऊपर, शान मसूद की कप्तानी के ऊपर यकीनी तौर पर जो है वो सवालात तो उठेंगे, क्योंकि बिल्कुल जो है वो रिलैक्स अंदाज में बगैर किसी प्रेशर के वेस्टइंडीज के टेल एंडर जो है वो स्कोर करते रहे। अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में भी इसी तरह की सूरत हाल हुई थी कि जब बांग्लादेश के 25-26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हुए, उसके बाद जो है वेस्टइंडीज बांग्लादेश की टीम ने कम बैक किया था। तो बिल्कुल वही सूरत हाल थी इस मैच में भी कि 38 पर आपने पहली इनिंग्स में 7 आउट किए, उसके बाद टेल एंडर्स ने को रन करने का आपने मौका दिया और उनको 160 रन का मजमा फराहम किया। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में भी स्कोर करने का मौका फराहम किया वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को, जिसका जो है वो खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि आपको इस टर्निंग विकेट के ऊपर 250 प्लस का जो है वो टारगेट चेस करना पड़ा और इस विकेट के ऊपर जो है वो 250 रन किसी पहाड़ से कम नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि क्रेडिट जाता है वेस्टइंडीज को कि उन्होंने बेहतरीन अंदाज में पिच को रीड किया। बिल्कुल हाशिर, क्रेडिट जाता है वेस्टइंडीज की टीम को। साथ मौजूद रहेगा इमरान यूसुफ से, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साथ मौजूद हैं। इमरान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई बैटर, इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, और इमरान लतीफ़, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई भी बैटर जो है वो इस वक्त छः खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके, और सबसे ज़्यादा स्कोर जो सेकंड इनिंग में देखने नज़र में आया वो बाबर आजम की जानिब से 31 का स्कोर है। तो नाकिस कारकर्दगी दिखाई गई है बैटर्स की जानिब से। बिल्कुल ये वही हुआ जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे। बॉलर्स की तो अपनी कारकर्दगी दिखा चुके हैं, मगर अब जो काम था बैटर्स को दिखाना चाहिए था। वेस्टइंडीज के बॉलर्स ने भी अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि पाकिस्तान के बॉलर्स की जानिब से भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई। अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्टैट्स की, बैटिंग के, तो बिल्कुल बाबर आजम महज 67 गेंदें खेल के 31 रन बनाने वाले पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे दूसरी इनिंग्स में। इसके साथ साथ ना ही मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर, वनडे के कप्तान भी हैं और विकेट कीपर भी हैं, उनकी जानिब से 25 स्कोर किए गए। इसके अलावा कोई भी काबिल जिक्र खिलाड़ी पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। इसका ही जिक्र मैं हमेशा करता रहूंगा। पाकिस्तान की जो बैटिंग को मुकम्मल तौर पर फोकस करना होगा कि टेस्ट में किस तरह खेलना है। होम ग्राउंड हो, होम क्राउड हो, उसमें स्पिनर बेसिक स्पोर्टिंग विकेट हो, लेकिन बैट्समैन के लिए भी साजगार है। अगर वेस्टइंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में अच्छा स्कोर कर सकती तो पाकिस्तान को भी स्टे करना चाहिए था, पाकिस्तान को जीत की जाना चाहिए था। पाकिस्तान के पास पीछे 2.5 से 3 दिन मौजूद थे पाकिस्तान के बैटर्स को तहम्मुल से बैटिंग का मुजाहरा करना चाहिए था, जिम्मेदाराना शॉट सिलेक्शन होनी चाहिए थी। इस पे हम जो वेस्टइंडीज के बॉलर्स हैं उनको भी क्रेडिट देंगे। उन्होंने भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में फतह याब किया। तो इस हवाले से पाकिस्तान की टीम को अपनी गलतियों से सीखना होगा, पाकिस्तान को देखना होगा कि कहाँ पे गलतियां, क्योंकि मैच इंसान जब जीते है तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में परफॉर्म करना पड़ता है। खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में अगर हमारे ऑफ स्पिन अटैक अच्छा काम कर रहे हैं तो बैट्समैन को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि हमारी खामियां की हैं, ताकि आगे मुस्तकबिल में जो भी टेस्ट सीरीज होगी उसको किस तरह प्लान करना है। आने वाली जो ट्राई नेशन सीरीज है ओडीआई की, उसको भी देखना पड़ेगा और वनडे तमाम फॉर्मेट को समझ के पाकिस्तान की टीम को मैदान में उतारना चाहिए। जी ठीक है, इमरान साथ मौजूद रहेगा। हाशिर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, सलमान अली आगा पे बात करेंगे। सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस नजर आई है इस टेस्ट मैच के अंदर वो इंतहाई नाकिस नजर आई। पहली इनिंग के अंदर उन्होंने 9 रन स्कोर किए और इसी तरीके से इसी मैच की दूसरी इनिंग में 15 रन स्कोर किए। तो क्या मसाइल है उनको बैटिंग के अंदर? देखिए, सलमान अली आगा हमेशा जो है वो टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करते रहे हैं और काफी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। माजी में उनकी शानदार परफॉर्मेंसेस रही है, लेकिन जब से वाइट बॉल टीम के नायब कप्तान बने हैं ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी नजर लग गई है, क्योंकि ना उनकी वनडे में परफॉर्मेंस है, ना उनकी T20 में परफॉर्मेंस है। और उसके बाद अब जिस फॉर्मेट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट, उसमें भी जो है
वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि वो जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं उस टाइम उसके बाद टेल होती है तो थोड़ा सा बैट्समैन के ऊपर जो है वो प्रेशर जरूर होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि माजी में सलमान अली आगा इसी नंबर पर टेल एंडर्स के साथ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि जो मैनेजमेंट है टीम की उनको सलमान अली आगा के साथ बैठना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि उनको क्या मसाइल हैं, आया वो मेंटली तौर पर जो है वो प्रेशर है या उनके फुटवर्क में कोई इशू आ रहा है। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाशिर आप साथ मौजूद रहिएगा। इमरान, मैं आपकी तरफ आऊँगा, सऊद शकील के बारे में भी बात कर लेते हैं। सऊद शकील की परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नज़र नहीं आई है। फर्स्ट इनिंग में भी उनकी जानिब से कोई अच्छा स्कोर नहीं किया गया और 30 रन के ऊपर वो मजमूई तौर के ऊपर आउट हो गए और दूसरे मैच के अंदर भी, दूसरी इनिंग के अंदर भी उनका स्कोर जो है वो बहुत कम नज़र आया। तो क्या वजह है? सऊद शकील तो एक अच्छा परफॉर्मर रहे। बिल्कुल, वनडे की हद तक, ओडीआई की हद तक इन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया है। ओडीआई में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर माजी में होता था, पाकिस्तान के पास इंजमाम होता था, कभी इजाज होते थे, कभी इसके साथ साथ जो दीगर खिलाड़ी माजी में रहे, तो पाकिस्तान के पास तो अभी तक वो देखना पड़ेगा मिडल ऑर्डर में हमारी सिलेक्शन क्या है, मिडल ऑर्डर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। ओपनर्स कभी क्लिक कर जाते हैं, कभी क्लैप्स कर जाता है मिडल ऑर्डर। तो मिडल ऑर्डर में खास तौर पर टेस्ट में एक मतलब फिर कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट चीज है, यहाँ पे स्टे करना टेक्निक है, तहम्मुल से खेलना पड़ता है। 5 दिन होते हैं, माना कि स्पिन अटैक था, होम ग्राउंड था, लेकिन देखना चाहिए था कि पाकिस्तान को इस मैच को जीत की जानी जाना है। इसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर तो पाकिस्तान का क्लैश होता ही है। टेलेंडर्स की जानिब से भी कोई जिम्मेदाराना बैटिंग नहीं यहाँ पे दिखाई गई। माजी हम देखते रहे कि नाइट वॉचमैन कोई अगर टेलेंडर आता था तो पाकिस्तान की टीम को एक अच्छा स्कोर देता था, विकेट पे स्टे करते थे। ये सऊद शकील की भी सूरत हाल, इसी तरह कामरान गुलाम की भी कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं रही। नौजवान खिलाड़ियां हैं, इनको मौका मिला, लेकिन अभी इनकी जो गलतियां हैं वो खुलकर सामने आई हैं। यहाँ पर जो हेड कोचेज हैं पाकिस्तान के और दीगर जो बैट्समैन हैं सीनियर्स, उनको सिखाना पड़ेगा खिलाड़ियों को कि भाई शॉट सिलेक्शन क्या होगी, किस तरह से उन्होंने मैच को विन करने की जानिब देखना है, तहम्मुल के साथ हमने खेलना है। स्पिन बॉलर्स को भी हमने होम ग्राउंड में फेस करना है। पाकिस्तान के स्पिनर्स की कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन अब ये तमाम तर खामियों को पाकिस्तान को जीतना है, समझना है, अपनी गलतियां निकाल कर आगे की जानिब देखना होगा कि कौन सा राइट पर्सन फॉर राइट चॉइस होना चाहिए, जिसकी जगह बनती है टीम में उसको जगह दी जाए। वरना पाकिस्तान के बेशुमार यहाँ पे प्लेयर्स हैं जो टीम से बाहर हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और चेयरमैन पीसीबी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही टीम में रहेगा। तो अब तमाम तर जो पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को और देखना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में किस तरह से टीम को आगे लेकर चलना है। खासतौर पर अगर हम कप्तान साबिक जो हमारे कप्तान बाबर आजम है उनकी भी कोई इमरान, पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस जो है वो इस मैच में जो है वो नाकिस नजर आई है। इमरान लतीफ़ और हाशिर खचक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।